हेलो नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के एडुवर्ड्स चैनल। और आज के इस नए वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ लेना चाह रहे हैं। आपको जो है एट द लोएस्ट प्राइस पे आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और देख लेते हैं कि आज की इस खास वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअली ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में मददगार साबित होंगे। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दें, आरआरबी जो कि आने वाली है बहुत बड़ी वैकेंसी, उसके बाद यूपीएससी हो या बीपीएससी, जेपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम, या बीपीएससी टीचर के लिए या बीएसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए लोग 10-10 घंटे का यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, फिर भी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो इस छोटे से वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी किससे रिलेटेड। तो भारत के थोड़ा सा आपको भारत के बारे में बताया जाएगा। और उसके बाद क्योंकि जब मैं ज्योग्राफी का चैप्टर लेके आऊँगा तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल से बताया जाएगा भारत के बारे में या विश्व के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा भारत के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद मेन रूप से ये टॉपिक जो है आधारित है ये वीडियो, वो है भारत के राज्य और तथा यूटीज। तो जो भारत में जो 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य के नाम, राजधानी, प्रमंडल, जिला कितने हैं, जनसंख्या किस राज्य में कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है, विधान परिषद अगर है उस राज्य में तो सीट कितनी है, लोकसभा सीट जो कि इलेक्शन आने वाले हैं, राज्यसभा सीट। तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं थोड़ा सा एक आप लोगों को आइडिया हो गया। ये सारा वीडियो जो है, सारा टॉपिक एक ही वीडियो में, छोटे से इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और लोकसभा सीट बता दिए, फिर स्थापना दिवस भी देखेंगे, कौन से राज्य की स्थापना कब हुई, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, प्लस राज्यपाल कौन है। इतना सारा चीज़ आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में अगर हम लोग जानकारी ले लेंगे ऐसे तो ये जो मानचित्र है इसी में आपको ओवरव्यू पता चल रहा होगा, लेकिन मैं आगे भी इसी के लिए मैं मानचित्र लिया हूँ। ये रही, इंग्लिश में भी लिया हूँ मानचित्र, हिंदी में भी लिया हूँ। तो दोनों में से किसी को शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आप हिंदी में क्यों लिए या इंग्लिश में क्यों लिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो ये देखिए लद्दाख हो गया, यूटीज है, जम्मू कश्मीर ये यूटीज है, ये 2 यूटीज है। हिमाचल प्रदेश, यूटीज मीन्स केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ये हो गया पंजाब, ये हो गया पोर्शन चंडीगढ़, ये हो गया आपका हरियाणा, ये हो गया दिल्ली, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, ये हो गया राजस्थान। तो हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं कौन कहाँ है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी वीडियो के अंत में आपसे क्यूज पूछा जाएगा। क्योंकि मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो आप तो क्यूज का आंसर दे ही पाएंगे। कौन सा राज्य कहाँ पे है, वो एक ब्लैंक मैप रहेगा, उसमें आपको उसमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। तो ये गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, ये बिहार हो गया, इसके बाद ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सिक्किम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल 8 कंप्लीट है, 7 सिस्टर प्लस 1 सिक्किम है। उसके बाद इधर हम लोग देख चुके हैं, ऊपर भी देख लिए हैं। अब नीचे बढ़ते हैं, ये महाराष्ट्र हो गया, ये तेलंगाना हो गया। उसके बाद
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। और यहाँ पे देखिए पुडुचेरी हो गया, तो 3 यूटीज हो गए। यहाँ पे 2 यूटीज है, तो 2 यूटीज कहाँ पे है, एक चंडीगढ़, एक न्यू दिल्ली। तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया आपका। एक छठे नंबर के आपको ये दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 6 हो गया। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, ये लक्षद्वीप हो गया एक यूटी, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। सारा चीज़ बताएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कंप्लीट एक फुल पैकेज मिलने वाला है एक छोटे से वीडियो। ये हो गया 8वां यूटीज अंडमान निकोबार द्वीप। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। ये नीचे श्रीलंका है, इधर आपको म्यांमार मिलेगा, ये बांग्लादेश है, ये दे देखो भूटान है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये चीन, ये तिब्बत वाला पार्ट है लेकिन ये चीन है। इधर पाकिस्तान है, ऊपर थोड़ा सा अफ़गानिस्तान भी टच करता है। लद्दाख में पहले जब ये राज्य था टोटल जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जो है लद्दाख में टच करता है अफ़गानिस्तान। यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या है, तो डूरांड लाइन। तो ये एक ओवरव्यू है, थोड़ा डिटेल से देखते हैं। आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं इस वीडियो में टोटल कंप्लीट कवरेज करने वाले हैं। तो थोड़ा सा भारत के बारे में देख लेते हैं। भारत का जो भारत में कितने राज्य हैं, 28, यूटीज कितने, 8, ठीक है। उसके बाद थल सेना का जो है, थल सेना की लंबाई थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। जल सीमा की लंबाई 6,000, सिर्फ मुख्य भूमि का। द्वीप सीमा को भी मिला दिया जाए 1,516, तो टोटल हो जाएंगे 7,000, कितना हो जाएगा, 7,516, इतना हो जाएगा टोटल जलीय सीमा। तो सबसे बड़ा सर्वाधिक जो है तटीय सीमा रेखा क्या है, गुजरात, और दूसरा है आंध्र प्रदेश। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये देख लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तो यूपी। उसके बाद जलीय सीमा हम लोग बता चुके हैं 7,516 किलोमीटर। द्वीपीय सीमा, द्वीपीय मतलब ये लक्षद्वीप हो गया, इधर अंडमान निकोबार, ये दोनों मिलाकर तो 1,516, तो दोनों मिलाकर ये जलीय सीमा बनता है। तो हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। मेन रूप से यहाँ पे राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊँगा। मालाबार तट कहाँ, केरल में, कोनार तट कर्नाटक में, कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र में, काठियावाड़ तट गुजरात में, कोरोमंडल तट तमिलनाडु, उत्तरी सरकार तट या रॉयल सीमा आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, दीघा सीमा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सीमा में, भारतीय राज्य में जो है 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे समझने के वाली बात है, ये स्लाइड इसलिए लाया हूँ कि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोग छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का मेन मकसद, इस स्लाइड का लाने का मतलब ये हुआ कि भारत में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो है टोटल राज्य कितने हैं, फिर भू आवेष्टित यानी कि जो सीमा से लगे हुए नहीं राज्य हैं, तो वैसे राज्य 5 है। कौन कौन है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कौन कौन राज्य है जो भूमि से जो है भू आवेष्टित है, अर्थात सीमा से लगा हुआ नहीं। तो ये हरियाणा, ये आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये आपका क्या है, तेलंगाना। ये 5 राज्य है जो भू आवेष्टित है, अर्थात सीमा से किसी भी देश से या जलीय सीमा से जो है सीमा अपना साझा नहीं करता है। उसके बाद तटीय राज्य 9 है। 9 कौन कौन है आप देख पा रहे होंगे, ये आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, ये गोवा, फिर ये
आपका हो गया कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हो गया बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो कि तटीय राज्य कहलाते हैं, और उसके 5 भू अवस्थित। बाकी जो बच गए 14 जो है, 14 राज्य वह जो सीमा साझा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये भारत के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसके बाद मेन आएंगे राज्य पे, और राज्य के बारे में टोटल कंप्लीट जानकारी लेंगे। मेन वीडियो वहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो एक ओवरव्यू है जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर भारत के राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत क्या है। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं कितना है। तो उत्तर में है जो आपका 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार। उत्तरी है नॉर्थ, और ये नॉर्थ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मैप वर्ल्ड मैप देखने जाए तो इस तरह से अगर आपको वर्ल्ड मैप है और ये आपका कटता है तो इंडिया जो है यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे, और ये हिसाब से नॉर्थ बोलेंगे, तो इसलिए हम उत्तरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार। और आपका जो है देशांतर विस्तार कितना है? देशांतर विस्तार तो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये सब VVI है, इसको आप भूल नहीं सकते। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, तो अगर आप इसको भूल जा रहे हैं मतलब कि आप फिर एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। 23.5 डिग्री का जो है कर्क रेखा जो पास हुआ है कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से। कौन कौन है? तो ये देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा, ये मिजोरम। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैप में देख लें। इधर आपको 6 हैं और उधर 2 है, टोटल 6 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर 2 है, तो 8 राज्य जो है कर्क रेखा से गुजरता है। तो और अब एक और जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ राज्य से। जो लंबाई है भारत की उत्तर से दक्षिण, उसकी लंबाई क्या है? अगर इस तरह से लंबाई की बात किया जाए तो ये है 3214 किलोमीटर, और अगर इस तरह से लंबाई की बात किया जाए मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा पॉइंट क्या है। एक और है समय रेखा जो नैनी इलाहाबाद से गुजरती है, तो कितने 5 राज्यों से। तो अब देखने वाली चीज़ है, नैनी पूछा जाता है स्थान। ऑप्शन में आपको नैनी इलाहाबाद रहेगा, तो आपको टिक करना है। कौन कौन 5 राज्य हैं? तो ये हो गया आपके यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य है जो कि समय रेखा गुजरती है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोग छोड़ के आते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं आराम से तो आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। और इसके बाद एक और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ऑलमोस्ट जो समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पे पास होता है। और अब देख लेते हैं कि उत्तरी पॉइंट, सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या बोला जाता है? तो सब इंदिरा कौल बोला जाता है, इसको इंदिरा कौल बोलते हैं। कौल फॉर कश्मीर ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, हालांकि अब ये लद्दाख का पोर्शन हो गया। तो इंदिरा कौल ऊपर में हो जाएगा, जहाँ की 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो सबसे उत्तरी, ये सबसे दक्षिणी में कौन है? तो केप केमोरिन, कन्याकुमारी के स्थान पे ये केप केमोरिन है, इसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से। अगर सबसे साउथ की बात बोला जाए, अगर मुख्य भूमि को हटाकर,
तो बोल सकते हैं इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में मौजूद है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात पूछे तो बताना है आपको केप केमोरिन सही जवाब होगा। अब देख लेते हैं इधर गुजरात के साइड में जो है 68 डिग्री 7 मिनट जो है देशांतरीय पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ये जो है कि आपका रन के कच्छ गुजरात में ये पॉइंट आपका सबसे लास्ट है पश्चिम भाग। और ये है 97 डिग्री 25 मिनट जो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पॉइंट याद रखने। अब स्टार्ट करते हैं मेन, जो कि जिसके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें आपको पहले जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा यूटीज कहाँ पे है, तभी आप जो है आपको अच्छा से मतलब इसमें अच्छा से समझ पाएंगे इस वीडियो को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप ये हिंदी का मैप है और इसमें भी जैसा इंग्लिश में बताया था कि ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसमें आपको अगर याद कर पाएंगे तो याद कर सकते हैं। राजधानी भी लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू एंड श्रीनगर भी दोनों है। आपका श्रीनगर हो जाता है समर में और जम्मू हो जाता है ठंड में, विंटर में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की चंडीगढ़, उसके बाद चंडीगढ़ के भी चंडीगढ़ होता है। दिल्ली की नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बिहार का पटना, ये सब डिटेल में बताऊंगा आगे। लेकिन ये एक मैप ओवरव्यू है, आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी रखें ताकि अगर मैं लास्ट में जो क्यूज पूछूंगा तो उसको आप आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत है। यहाँ पे ये पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, इधर सामने जो आपका चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, सामने म्यांमार हो जाएगा, फिर नीचे बांग्लादेश हो गया और ये आपका नीचे श्रीलंका है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं 28 यूटीज एंड 28 स्टेट्स, यानी कि 28 राज्य और 8 यूटीज के बारे में। तो जिसमें से क्या क्या हम लोग देखेंगे, नाम राज्य का, राजधानी, प्रमंडल, जिला, आपका जनसंख्या, विधानसभा सीट के बारे में देखेंगे। उसके बाद विधान परिषद सीट, फिर क्या देखेंगे, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, स्थापना वर्ष, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। अगर इतना चीज़ हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, राज्य से संबंधित किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगी। और जैसे ही राज्य के बारे में बताने का काम पूरा होगा, जिस भी राज्य के बारे में, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप कहीं पे नोट कर लें, ताकि आप भी ये चीज़ें आपको रिवीजन करने में बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है राज्य स्टार्ट करते हैं राज्य से, और वो है आंध्र प्रदेश। हम शॉर्ट में लिखेंगे। पहला है जो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं और उसकी राजधानी जो है अमरावती हो जाएगी, अमरावती राजधानी हो जाएगी। आप आराम से सुनते जाइए। उसके बाद प्रमंडल कितने हैं, तो प्रमंडल का कॉन्सेप्ट आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसको क्रॉस कर देते हैं। जिला कितने हैं, तो जिला 26 जिला है आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद जनसंख्या कितनी है, तो 4.93 करोड़, इतना करोड़ है। विधानसभा सीट कितना है, 175। चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए विधान परिषद कितने हैं भारत में, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में कौन कौन 6 राज्य हैं, तो वो उसमें से 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश भी एक राज्य है जहाँ विधान परिषद सीट है। तो विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ कितना है, 58 है। और 58 में क्या है कि 50 आपका निर्वाचित होता है और 8 आपका चुना जाता है, ये आपको याद रखना है। तो टोटल अगर पूछे तो 58 आपको बताना है। उसके बाद लोकसभा सीट कितनी है, तो लोकसभा सीट आपका आंध्र प्रदेश में 25 है। राज्यसभा सीट कितनी है, तो 11 है। स्थापना वर्ष कब हुई, तो 1 अक्टूबर 1953। थोड़ा लिख नहीं पाएंगे लेकिन आप वो नोट कर ले ज़रूर, 1 अक्टूबर 1953। मुख्यमंत्री कौन है, तो YS जगन मोहन रेड्डी।
आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन है? S अब्दुल नज़ीर, S अब्दुल नज़ीर। आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। चलिए अब दूसरे राज्य के बारे में देखते हैं, और अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि अगर लॉन्ग में लिखने जाएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप सिर्फ सुन लीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। इसको भी नहीं लिखेंगे, टाइम लगेगा। प्रमंडल कितने हैं? तो 2 प्रमंडल हैं अरुणाचल प्रदेश में। राजधानी कितनी हो जाए? जिला कितना है? 26 ज़िले हैं किसमें? तो अरुणाचल प्रदेश में। और जनसंख्या कितनी है? तो 13 लाख है। विधानसभा सीट कितनी है? तो 60 है। यहाँ विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट कितनी है? लोकसभा सीट आपको अगर याद होगा तो इसमें जो है लोकसभा सीट 2 है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। स्थापना वर्ष 20 फरवरी 1987। तो 1987 सिर्फ लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, बट मैं बोल दे रहा हूँ। 20 फरवरी 1987 बहुत इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल जो हैं KT पटनायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में देख लेते हैं असम देख लेते हैं। नाम है असम। राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। कितना प्रमंडल है? तो 5 प्रमंडल है असम के। कितने ज़िले हैं? तो 35 ज़िला है। और जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 3.11 करोड़। 3.11 करोड़। विधानसभा सीट कितनी है? 126, 126 सीट है। और उसके बाद विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है असम में। उसके बाद आपका लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट असम में 14 है। राज्यसभा सीट 7 है। इसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो पर वीडियो देखना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ये बहुत ही बेनिफिट होगा। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। और स्थापना वर्ष क्या है असम का? तो असम का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना। क्या है राजधानी? पटना। प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल है। और जिला कितना है? 38 जिला है। जनसंख्या कितना है? 2011 की। अगर मैं जनसंख्या लिख रहा हूँ तो 2011 की जनसंख्या लिख रहा हूँ, अभी लेटेस्ट नहीं। अभी तो 13 करोड़ से प्लस हो गया है। तो 10.41 CR, तो इतना हो गया। और विधानसभा सीट कितनी है? 243 सीट है। विधान परिषद यहाँ है, अवेलेबल है। और कितने सीट हैं? तो 75 सीट है। 75 में क्या है? 63 निर्वाचित और 12 चुने जाते हैं, ये भी याद रखें। लेकिन टोटल 75 सीट है। लोकसभा सीट कितनी है? तो 40। राज्यसभा सीट कितना है? 16। स्थापना वर्ष 22 मार्च 1912 भी आई है। 22 मार्च 1912 को। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ एक भी नहीं छूटेगा, ये आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं सीरियली पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको छूटने की संभावना नहीं है। एक भी राज्य नहीं छूटेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और उसके बाद फिर अगर बात किया जाए प्रमंडल, तो प्रमंडल 5 हैं छत्तीसगढ़ में। जिला कितना है? 33 ज़िले हैं छत्तीसगढ़ में। और जनसंख्या कितना है? तो 2.55 करोड़। 2.55 करोड़ है। विधानसभा सीट कितना है? तो 90
90 सीट है। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद फिर आपका लोकसभा सीट कितना है? 11 लोकसभा सीट 11 है। और उसके बाद राज्यसभा सीट 5 है। और कब स्थापना हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को स्थापना छत्तीसगढ़ की। और मुख्यमंत्री वहाँ के अभी कौन है? विष्णुदेव राय हैं। और राज्यपाल कौन है? बीबी हरिचंदन राज्यपाल हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं गोवा। अगर आपको लग रहा है वीडियो फास्ट है तो आप स्लो कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा कंप्लीट करना है तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा। गोवा की राजधानी आपकी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी हो गया। उसके बाद फिर प्रमंडल कितने? प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। उसके बाद 2 ज़िले हैं गोवा में और 14 लाख की जनसंख्या है, 14 लाख। विधानसभा सीट कितनी है? तो 40 है। 40 सीट है विधानसभा। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट तो 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 VBI है, कंफ्यूज नहीं करना है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी बताए थे कि 20 फरवरी 1987। अगर पूछा जाता है क्रम तो पहले अरुणाचल प्रदेश बना था, उसके बाद में बना था आपका गोवा 30 मई 1987 को। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। गोवा के बाद आते हैं, देखते हैं गुजरात। तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गया। प्रमंडल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थोड़ा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए, और जगह भी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। प्रमंडल कितने हो गए? प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। और 33 जिला है गुजरात में। जनसंख्या कितनी है? 6 करोड़ के पास 6.04 करोड़ जनसंख्या है। विधानसभा सीट कितनी है? तो 182 182 विधानसभा सीट है। अब विधान परिषद, तो यहाँ पे विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं अंतिम में बता दूंगा एक साथ कि, लेकिन यहाँ पे भी क्योंकि विधान परिषद 6 हैं और टोटल कौन कौन से राज्य में उसके बारे में यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अलग से भी मैं बता दूंगा, तो इसके लिए आपको सोचना नहीं है। लोकसभा सीट कितनी है गुजरात में? तो गुजरात में लोकसभा सीट आपकी 26 है। और राज्यसभा सीट कितनी है? 11। स्थापना वर्ष 1 मई 1960 को 1 मई 1960 को। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। श्री आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। आपको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। प्रमंडल 6 हैं, जिला 22 जिला। और जनसंख्या 2.53 करोड़ 2.53 CR। उसके बाद विधान सभा सीट कितनी है? तो हम लोग देख रहे हैं हरियाणा में कितनी है? तो 90। हरियाणा में 90 है। और विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हरियाणा में। और आपका लोकसभा सीट 10 है, राज्यसभा सीट 5 है। 5 हो गया। स्थापना वर्ष कब है? 1 नवंबर 1966। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को। और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर हैं मुख्यमंत्री। और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। ये लेटेस्ट अपडेटेड है, इसको आप नोट ही कर लें, आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और कितने प्रमंडल हैं? 3। और जिला कितना है? 12 जिला है।
और जनसंख्या कितनी है 68 लाख, 68 लाख जनसंख्या है। और आपके कितना विधानसभा सीट है, तो 68 विधानसभा सीट है। सीट कितना है 68। विधान परिषद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, हरियाणा में, ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसके बाद लोकसभा सीट कितनी है 4, राज्यसभा सीट 3। और कब ये बन के स्थापना वर्ष क्या है इस राज्य का 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 की स्थापना वर्ष है। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो सुखविंदर सिंह है। और राज्यपाल कौन है, शिव प्रताप शुक्ल, शिव प्रताप शुक्ल है। चलिए अब झारखंड के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची। और उसके बाद प्रमंडल कितने हैं झारखंड में 5 प्रमंडल, पहले 4 थे, अब हाल ही में कोल्हान प्रमंडल बना, तो इसके कारण 5 प्रमंडल हो गए। जिला कितने हो गए 24। जब बिहार से अलग हुआ था तो उस टाइम 18 ज़िले थे, लेकिन अब वर्तमान में 24 ज़िले हो गए, अर्थात कितना बढ़ा 6 ज़िले बढ़े। अब देख लेते हैं जनसंख्या कितनी है, तो 3.3 CR, 3.29 बोल सकते हैं, इतना करोड़ जनसंख्या है। उसके बाद विधानसभा सीट 81 सीट है। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। और लोकसभा सीट 14, लोकसभा सीट से यहाँ क्वेश्चन से बनेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। और राज्यसभा सीट 6, राज्यसभा सीट 6 है। और स्थापना वर्ष कब है, तो 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 का स्थापना। और कौन है मुख्यमंत्री, तो हेमंत सोरेन थे, अभी चंपई जी हैं, तो आप इसको अपडेट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और राज्यपाल कौन है, CP राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक KAR, कर्नाटक की राजधानी बंगलोर। उसके प्रमंडल कितने हैं 4 प्रमंडल हैं। जिला 31 जिला है कर्नाटक में। जनसंख्या 6.10 करोड़ जनसंख्या है। और आपका विधानसभा सीट कितना है 224 है। और यहाँ पे आपका विधान परिषद का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि 75 है। आपको एक और राज्य के बारे में बताया था कि 75 है, वो है बिहार। तो बिहार में भी 75 सीट है विधान परिषद, और कर्नाटक में भी 75 है। अंतर इतना ही है कि यहाँ पे जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो 64 हैं, और मनोनीत जो हैं वो है 11 है। तो ये दोनों मिलाकर, और बिहार में जो है मनोनीत 63 होते हैं, ये निर्वाचित 63 और मनोनीत 12 होते हैं। बस इतना ही अंतर है, बाकी टोटल सीट 75 ही हैं दोनों। चलिए आगे देख लेते हैं। लोकसभा सीट कितनी है 28 है। लोकसभा सीट कितनी है 28। और राज्यसभा सीट 12। और स्थापना तो 1 नवंबर 1956 PBI है, 1 नवंबर 1956। आप पूरा डेट के साथ याद रखें, मुझे यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं पूरा नहीं लिखता। और मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोमई। और राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत है। चलिए अब केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जिला कितना है 14 जिला है यहाँ। और जनसंख्या 3.34 करोड़ है जनसंख्या। और विधानसभा सीट 140। और उसके बाद विधानसभा सीट हो गया। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है केरल में। लोकसभा सीट आपका 20 है, राज्यसभा सीट 9 है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी।
और एक ही वीडियो में आपको चीज़ें मिल जाएगी, जो कि जिसके लिए आप 10-10 घंटा देखते होंगे, तो आप समय का भी बचत होगा, रिवीजन भी फास्ट होगा। और अगर आप टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्वालिटी टाइप टेस्ट लिया जाएगा, देने का प्रयास रहेगा। तो स्थापना वर्ष केरल का क्या है, तो 1 नवंबर 1956, जो कि अभी हम लोग कर्नाटक का जो बताए थे वही डेट पे केरल का भी स्थापना वर्ष है, तो 1 नवंबर 1956। और आपके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हो गया, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हो गया। चलिए अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और उसके बाद प्रमंडल कितने हो जाएंगे, तो 10 प्रमंडल है मध्य प्रदेश में। जिला 52 जिला, जनसंख्या 7.26 करोड़। ये 2011 की जनसंख्या के बारे में बात हो रही है। और जो विधानसभा सीट 230 है, 230। और फिर विधान परिषद का सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट कितनी है, 29, 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश में, और राज्यसभा सीट है 11 है। और स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956, तो 1956 में ये भी है। तो लगातार मैंने क्या 3 राज्यों के बारे में बताया, कौन कौन, तो कर्नाटक, केरल और एमपी, ये तीनों का स्थापना वर्ष कब है, 1 नवंबर 1956। ये आप नोट कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई, प्रमंडल 6 हैं, जिला 36 है, जनसंख्या दूसरे नंबर पे है 11.23 करोड़ के साथ, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तीसरे पे कौन है, बिहार 10.40 CR। तो और यहाँ पे विधानसभा सीट कितनी है, तो 288 सीट है। और यहाँ पे मुंबई में जो है विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है, और उसमें टोटल 78 सीट है, जिसमें 66 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं, तो टोटल 78 सीट हैं। और अब देख लेते हैं लोकसभा सीट कितना है, तो 48, और राज्यसभा सीट 19। स्थापना वर्ष 1 मई 1960। तो यहाँ से तुरंत आपको याद आना चाहिए कि एक और किसी राज्य का था जो कि 1 मई 1960 था, तो कौन था, तो ये आपका गुजरात था। गुजरात का भी स्थापना वर्ष जो था 1 मई 1960 था। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो एकनाथ संभाजी शिंदे। और राज्यपाल कौन है, रमेश बैस राज्यपाल है। अब चलिए देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर पूरा नहीं लिख पाएंगे, आप समझ जाएंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, और प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। मणिपुर में 16 जिला है। उसके बाद फिर 27 लाख जनसंख्या है, लगभग मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है विधानसभा सीट 60 है, विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। और 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट है। स्थापना वर्ष 21 जनवरी 1972। डेट भी याद आपको लोगों को रखना है, कहीं आप नोट कर लें। और मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री। राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके राज्यपाल है। अब देख लेते हैं मेघालय।
मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलांग। शिलांग राजधानी हो जाएगी। प्रमंडल 3 प्रमंडल हैं और आपके जैसे ही पूरा मैं बताता हूँ तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि वो आपको जानकारी या तो फ़ोन में कैद हो जाएगी, नहीं तो आप नोट कर लें कहीं। ज़िला कितना है? तो 12 ज़िले हैं मेघालय में। जनसंख्या 29.66 लाख और आपका सीट कितना है? 60। तो मणिपुर और मेघालय का दोनों का विधानसभा सीट 60 है। कॉन्सेप्ट नहीं है विधान परिषद का। लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है। स्थापना वर्ष सेम वही 21 जनवरी 1972। तो मणिपुर और मेघालय दोनों का जो स्थापना वर्ष 21 जनवरी 1972 है और मुख्यमंत्री कोंगल कंग संगमा, तो सीधे याद रखना है कॉनरेड संगमा। और राज्यपाल जो हैं फागू चौहान राज्यपाल हैं मेघालय के। अब देख लेते हैं मिजोरम के बारे में देख लेते हैं। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल राजधानी होगी। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है और 11 ज़िले हैं और 10.97 लाख। एक्चुअली लिखावट सही नहीं थी इसलिए मैं सॉरी बोला। डेटा में आपको एक भी थोड़ा सा भी गलत नहीं बताया जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको गलती करने का मौका नहीं रहता है। मैं जो भी डालता हूँ पहले वेरीफाई खुद करता हूँ। 100% वेरीफाई करने के बाद ही तो आप मिस्टेक का तो भूल ही जाए। यूट्यूब आजकल कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन डेटा वेरीफाई होना चाहिए तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और पूरा आराम से अंत तक वीडियो देखें। विधानसभा सीट मिजोरम कितना है? तो 40। और लोकसभा सीट विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1। स्थापना वर्ष 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। डेट सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि 20 फरवरी 1987 को एक और राज्य का स्थापना वर्ष था। कौन था? तो अरुणाचल प्रदेश का भी स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 था। मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दुहोमा मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभमपति। अब देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। प्रमंडल आपके हो जाएंगे नागालैंड के बारे में हम लोग देख रहे थे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगी। प्रमंडल 1 है और ज़िला 16 है और जनसंख्या 9.78 लाख और विधान परिषद सीट 60 है। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। नागालैंड का स्थापना वर्ष कब है? तो 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 के नागालैंड का स्थापना दिवस है। और उसके बाद फिर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल हैं ला गणेशन। अब देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। प्रमंडल 3 है और उसके बाद ज़िला 30 है। जनसंख्या कितनी है? 4.19 करोड़, लगभग आप 4.2 करोड़ बोल सकते हैं। और विधानसभा सीट कितना है? 147 सीट है। कितना है? 147 सीट है। और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। मात्र 6 राज्यों में कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अलग से बता दूंगा और यहाँ पे भी बताते जा रहा हूँ भी। तो विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट हो गई 21 और राज्यसभा सीट 40।
स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1936 VVI है, 1 अप्रैल 1936। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक जी हैं। और राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देख लेते हैं पंजाब। हम लोग पहुँच गए हैं 20वें नंबर के राज्य के ऊपर। और 20वें नंबर के राज्य पे है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में पंजाब में 5 प्रमंडल हैं और 23 जिला हैं। 23 जिला हैं। कितना जिला है? 23 जिला है। उसके बाद फिर जनसंख्या 2.77 CR, 2.77 CR है। और उसके बाद हम लोग पंजाब में जो है विधानसभा सीट 117 है। विधानसभा सीट 117 है। और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। और आपका लोकसभा सीट 13 पंजाब में है और राज्यसभा सीट 7 है। असम में कितना है? 14 लोकसभा सीट है और 7 राज्यसभा सीट है। तो इतना ही अंतर है पंजाब और असम में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मैं अलग से थोड़ा सा बता दिया। पंजाब का स्थापना वर्ष क्या है? तो ये एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं क्या स्थापना वर्ष है। अगर आपके पास कुछ डेटा है तो इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। इसके पंजाब राज्य का स्थापना वर्ष कब हुआ था। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत राम, ये भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी अर्थात आप पार्टी से हैं। अब बनवारी लाल पुरोहित जी जो हैं राज्यपाल हैं यहाँ के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और प्रमंडल 10, जिला 33 जिले हैं। और जनसंख्या 6.85 करोड़ 6.85 करोड़ है राजस्थान की जनसंख्या। और विधानसभा सीट 200 है। विधानसभा सीट 200। उसके बाद फिर विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है। स्थापना वर्ष 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 का स्थापना वर्ष का इसका राजस्थान का। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे देखते हैं। 22वें नंबर पे हैं सिक्किम। सिक्किम का देख लेते हैं। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है और 6 जिले हैं। जनसंख्या कितनी है? तो 6.10 लाख, अर्थात 6 लाख जनसंख्या है। और विधानसभा सीट 32 है। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। और स्थापना वर्ष कब हुआ सिक्किम का? 16 मई 1975। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिक्किम के बारे में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि विवादास्पद जगह है, राज्य है, 3 देशों से घिरा पड़ा है। तो सिक्किम जो है, सिक्किम के बारे में स्थापना वर्ष वो पूछ लिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 16 मई 1975। 16 मई आपको याद रखना है। वहाँ के मुख्यमंत्री PS गोलई मुख्यमंत्री हैं और लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल हैं। चलिए अब देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु देख लेते हैं। 23वें नंबर में तमिलनाडु है और राजधानी चेन्नई। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिला आपका हो जाएगा 38 जिला है। और जनसंख्या कितनी है? 7.21 CR, यानी 7.21 करोड़। विधानसभा सीट 234। विधान परिषद नहीं है किसमें? तमिलनाडु में। लोकसभा सीट 39 लोकसभा सीट है। राज्यसभा सीट 18।
स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत रिपब्लिक हुआ था, उसी दिन जो है तमिलनाडु का स्थापना वर्ष हुआ। और उसके बाद फिर स्थापना वर्ष देख लिए। और तमिलनाडु के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जो हैं M.K. स्टालिन हैं, M.K. स्टालिन। और उसके बाद फिर R.N. रवि हैं राज्यपाल, R.N. रवि राज्यपाल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर के राज्य देख लेते हैं, तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिला टोटल 33 है और जनसंख्या 3.51 करोड़ है। विधानसभा सीट तेलंगाना में तो 119 है। विधान परिषद यहाँ पे मौजूद है तेलंगाना में, और सीट कितनी है? 40 सीट है। 40 में 34 निर्वाचित होते हैं और 6 मनोनीत होते हैं। 34 निर्वाचित और 6 मनोनीत, टोटल 40 सीट है। लोकसभा सीट कितनी है तेलंगाना में? तो सही जवाब है 17। लोकसभा सीट टोटल 17 है। सॉरी, लिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है, इसलिए लिखा नहीं पा रहा। एक सेकेंड। लोकसभा सीट कितनी है? तो लोकसभा सीट कितनी है? सॉरी, तेलंगाना के बारे में हम लोग देख रहे थे, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए। तो लोकसभा सीट 17 है और आपका राज्यसभा सीट जो है 7 है। और स्थापना वर्ष कब है? 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना वर्ष है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो अनुमुला रेवंत रेड्डी। अनुमुला रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। और राजधानी हैदराबाद। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिला आपका 33 ज़िले हैं। जनसंख्या 3.51 CR है। और विधानसभा सीट कितना? 119 है। और विधान परिषद का सीट है 40, जिसमें 36 आपका क्या था? 34 आपका निर्वाचित है और 6 मनोनीत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। 25वें नंबर पे त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। इसमें प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिला 8 है और 36 लाख जनसंख्या है त्रिपुरा का। और 60 विधानसभा सीट है। विधानसभा सीट 60 है। त्रिपुरा में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा हो गए और राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये हो गए राज्यपाल। अब देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। प्रमंडल 2, जिला 13। जनसंख्या कितनी है? तो 1 करोड़। 1 करोड़ जनसंख्या है। और विधानसभा सीट कितनी है? 70। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 5 है। राज्यसभा सीट 3 है। स्थापना वर्ष 9 नवंबर 2000 को। तो 2000 में 3 राज्य बने थे। पहला में छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हम लोग। और दूसरा में आपका उत्तराखंड बना था। छत्तीसगढ़ जो बना था 1 नवंबर को 2000। उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड जो बना है 15 नवंबर 2000 को। तो ये चीज़ें हैं जो कि 2000 में। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो सही जवाब हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हो जाएंगे LG गुरमीत सिंह।
अब आगे देख लेते हैं, और वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और प्रमंडल टोटल 18 प्रमंडल हैं। जिला की संख्या 75 है। जनसंख्या कितनी है? लगभग 20 करोड़, 19.98 2011 के हिसाब से। अभी तो और ज़्यादा हो गया, तो 19.98 करोड़ जनसंख्या। विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 विधानसभा सीट, 403 सीट है। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मौजूद है, और टोटल सीट 100 है। 100 सीट है। 100 में आपके जो है निर्वाचित होते हैं 90, और आपका मनोनीत कितने होते हैं? 10। तो ये टोटल मिलाकर 100 सीट है। और लोकसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में? आपको याद होना चाहिए, इलेक्शन का समय है। तो लोकसभा सीट कितनी है? 80। राज्यसभा सीट 31। स्थापना वर्ष 24 जनवरी 1950, अर्थात जब रिपब्लिक हुआ था भारत, उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 के स्थापना वर्ष। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल, ये हो गए मेरा 28वां राज्य नंबर 28वां। तो ये लास्ट हो गया। आई होप कि आपको कुछ भी नहीं छूटा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूटा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं। ये 28वां राज्य पे हम लोग पहुँच गए। इसके बाद 8 यूटीज बचेंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। प्रमंडल कितने हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या 23 है। झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, और वेस्ट बंगाल में 23 जिले हैं। जनसंख्या कितनी है? 9.12 CR। चौथे नंबर पे जनसंख्या इसी की है पश्चिम बंगाल के। उसके बाद विधानसभा सीट 294 सीट है। 294 सीट विधानसभा सीट। और लोकसभा विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है पश्चिम बंगाल में। लोकसभा सीट कितनी है? 42। राज्यसभा सीट 16। स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। जैसी 26 जनवरी का नाम लेते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि असम राज्य की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 को। तो असम और वेस्ट बंगाल दोनों का स्थापना वर्ष है 26 जनवरी 1950 को है, और यूपी का है 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल सीबी आनंद बोस राज्यपाल है। तो ये रहा कंप्लीट राज्य के बारे में। 28 राज्य कंप्लीट हो गए। अब यूटीज के बारे में देख लेते हैं। इसमें पहला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जो कि हम बताए थे भारत यहाँ पे इस तरह से मानचित्र है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका जिलों की संख्या कितनी है? 3 जिले हैं। 3 जिले हैं। और जनसंख्या कितनी है? 3 लाख, 3.80 लाख जनसंख्या है। विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीट के कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ यूटीज में मात्र 3 ही 2 ऐसे हैं आपके, 2 है या 3 है। जम्मू कश्मीर में भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको विधानसभा सीट आपको 3 यूटीज में मिलेंगे, जिसमें अंडमान निकोबार में नहीं है। विधान परिषद का बात ही नहीं है, ये सिर्फ राज्यों में होता है। लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 1। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो नॉट अवेलेबल, मतलब कोई भी नहीं है, नॉट अवेलेबल। स्थापना वर्ष क्या है? तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि
कि इसके स्थापना वर्ष क्या है। एग्जैक्ट में आप कहीं भी मिला नहीं सही, जो कि सही हो, क्योंकि मैं वही चीज़ यहाँ पे डालूँगा जो सही हो, 100% वेरीफाइड। और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री का बात इसमें नहीं होता, इसमें उपराज्यपाल होता है देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल। अब चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर के यूटीज चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में देख लेते हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और प्रमंडल के कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ज़िला है। जनसंख्या कितनी है? तो 10.55 लाख है जनसंख्या। विधानसभा सीट 0। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 1। राज्यसभा सीट नहीं है, नॉट अवेलेबल। और स्थापना कब हुआ है चंडीगढ़ का? तो 1 नवंबर 1966। VVI है, इसको VVI नोट कर लें, 1 नवंबर। और तब आप नोट कर लें VVI, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1 नवंबर 1966 को। और मुख्यमंत्री तो नोटेबल यहाँ पे नहीं होते मुख्यमंत्री। और उपराज्यपाल जो है, जिसको प्रशासक बोल सकते हैं, प्रशासक के रूप में चंडीगढ़ में रहते हैं, वो उसका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। चलिए अब आगे देख लेते हैं तीसरे नंबर पे यूटीज दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड द्वीप। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप। इसका जो राजधानी है दमन हो जाएगी। अक्सर लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं, आप नोट कर लें। दमन राजधानी है। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिलों की संख्या 3 है, 3 जिले हैं उसमें। और जनसंख्या 5.86 लाख जनसंख्या है। विधानसभा सीट कितनी है? तो विधानसभा सीट 0 है। विधान परिषद भी 0 है। लोकसभा सीट कितनी है दादर नगर हवेली में? एक सीट है। राज्यसभा सीट नॉट अवेलेबल, अर्थात 0 है। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुई, इसको कौन भूल सकता है? दादर जब कंबाइंड हुआ था, तो ये कब हुआ था? 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को कंबाइंड हुआ था। मुख्यमंत्री नॉट अवेलेबल। और प्रशासक जो है प्रफुल्ल पटेल जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी। अब देख लेते हैं चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर। चौथे नंबर में जम्मू कश्मीर यूटीज के बारे में देख लेते हैं। और इसकी राजधानी जम्मू या कश्मीर में बताया था। जम्मू कब होता है? जब विंटर के सीज़न में। कश्मीर होता है समर के सीज़न में। प्रमंडल 2 प्रमंडल हैं। जिलों की संख्या 20 है। और जनसंख्या 1.22 CR, इतना करोड़, 1.22 करोड़ जनसंख्या है। और आपके विधान सभा सीट 90। उसके बाद विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 5 है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही। राज्यसभा सीट 4 है। स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। 2019 31 अक्टूबर VVI है। एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो 31 अक्टूबर 2019 की स्थापना। मुख्यमंत्री नॉट अवेलेबल, यानी नहीं चुने जाते हैं। मनोज सिन्हा, यहाँ भविष्य में चुने जाने का रखा गया प्रावधान, लेकिन अभी नहीं है। उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। अब देख लेते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लेह राजधानी हो गई। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट है इसमें। 1 प्रमंडल है। जम्मू कश्मीर में 2 प्रमंडल थे, लेह में 1 प्रमंडल है। राजधानी जिला 2 हैं, 2 जिले हैं लद्दाख में। जनसंख्या 2.90 लाख जनसंख्या है। और विधानसभा सीट कितनी है? 0। लोकसभा से विधान परिषद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लोकसभा सीट 1 है। और आपका मुख्यमंत्री के तो इसमें अवेलेबल नहीं होंगे। उसके पहले देख लेते हैं राज्यसभा सीट नॉट अवेलेबल। तो लद्दाख में कोई राज्यसभा सीट नहीं है। स्थापना कब हुई? तो वही सेम डे 31 अक्टूबर 2019, जब जम्मू कश्मीर का स्थापना वर्ष हुआ था। और उसके बाद
मुख्यमंत्री नॉट अवेलेबल। और अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रशासक कौन है? लद्दाख में जो है बी.डी. मिश्रा हैं उपराज्यपाल। बी.डी. मिश्रा उपराज्यपाल हैं, याद कर लीजिए। बी.डी. मिश्रा उपराज्यपाल हैं लद्दाख के। अब आगे बढ़ते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, अगर वीडियो आपको लग रहा है कि लंबा हो गया है तो आप इसको फास्ट करके देख सकते हैं, लेकिन रुक रुक के बताने में थोड़ा सा ये होगा कि डेटा आपको ज़्यादा देरी तक याद होंगे, फिर आपको एक दो बार में रिवीजन से आपको याद हो जाएंगे। लद्दाख की राजधानी लक्षद्वीप, लद्दाख हम लोग पढ़ लिए। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। उसके बाद फिर प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ज़िले हैं लक्षद्वीप में। जनसंख्या कितनी है? 64,473 लोग लक्षद्वीप में हैं। विधानसभा सीट 0। विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद फिर लोकसभा सीट 1 है। राज्यसभा के लिए नॉट अवेलेबल है। तो मैं अंतिम में समराइज़ कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। और स्थापना वर्ष लक्षद्वीप का 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1956। और अगर आपको याद आ रहा होगा तो चंडीगढ़ की स्थापना वर्ष जो है 1 नवंबर 1966 था। और ये जो है लक्षद्वीप, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लक्षद्वीप पहले बना था, उसके बाद चंडीगढ़ बने थे 10 साल के बाद। 1 नवंबर 1956 में लक्षद्वीप, 1 नवंबर 1966 में चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री नॉट अवेलेबल। और अतिरिक्त प्रभार के रूप में यहाँ पे प्रशासक हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल हैं लद्दाख के, जो है अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल। अब देख लेते हैं दिल्ली। दिल्ली के बारे में आप लोग देखने वाले कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली राजधानी है न्यू दिल्ली। प्रमंडल 1 है। जिला 11 हैं, 11 ज़िले हैं। और जनसंख्या कितनी है? 1.67 करोड़। और आपका विधानसभा सीट कितने हैं? 70 सीट हैं। कितनी सीटें हैं? दिल्ली में 70 सीट हैं। और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। और आपका लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है। और स्थापना वर्ष नॉट अवेलेबल। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी हैं राज्यपाल। अब देख लेते हैं लास्ट यूटीज 8वें नंबर के, जो कि पुडुचेरी के बारे में देख लेते हैं। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही होगा। प्रमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिलों की संख्या 4 है। और जनसंख्या कितनी है? 12,47,000, 12.47 लाख। और पुडुचेरी में जो है विधानसभा सीट कितनी है? 30 है। 30 विधानसभा सीट है। और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है। तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 3 ऐसे यूटीज हैं जो कि आप लोग अगर ये रिमेंबर कर रहे होंगे, 3 ऐसे यूटीज हैं जिसमें कि राज्यसभा चुने जाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं कि क्या राज्यसभा की सीट के लोग जो हैं यूटी से चुने जाते हैं? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? यस। तो राज्यसभा सीट 1। और स्थापना वर्ष नॉट अवेलेबल। उसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण सामी जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है?
वी नारायण स्वामी और राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। राज्यपाल नहीं बोल सकते, यूटीज में उपराज्यपाल होते हैं या फिर प्रशासक होते हैं। तो उपराज्यपाल क्या है? डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। तो ये रहा टोटल 28 राज्य और 8 यूटीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं अलग अलग वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत है, यहीं पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसको समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया कि इसमें आपको छोटे से छोटे वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो आई होप कि किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। इसमें समराइज़ करने का मतलब ये है कि मैं अक्सर आप कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि विधान परिषद कितने हैं भारत में। तो 6 राज्यों में अवेलेबल है विधान परिषद। कौन कौन है? तो इस तरह से याद कर सकते हैं। यूपी, बिहार, जोड़ा लग के रहेगा, आपको याद हो जाएगा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और उसके बाद फिर कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों एक साथ हैं। और तीसरे नंबर में आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना। यही 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद अवेलेबल है। तो यूपी में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 100, जिसमें 90 निर्वाचित और 10 जो है मनोनीत होते थे। बिहार में कितने हैं? 75 में 63 निर्वाचित और 12 मनोनीत होते थे। कर्नाटक में कितनी था? अगर आपको याद आ रहा होगा तो कर्नाटक में 75 थे और 75 में आपको 64 निर्वाचित, 11 मनोनीत। अब देख लेते हैं आप आंध्र प्रदेश में कितने हैं? तो 58 सीट थे, जिसमें 50 निर्वाचित और 8 क्या थे? मनोनीत। और आई होप कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आई होगी ये सेशन देखने में। अगर कुछ आपको इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है या आपको लग रहा है कोई चीज़ छूट गया तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसके लिए आप फ्री हैं। महाराष्ट्र में जो है कितने हैं? तो 78 सीट विधान परिषद। कितने हैं? थोड़ा सा आपको ये लग गया होगा, लेकिन आप याद कर लें। महाराष्ट्र में 78 हैं, जिसमें 66 आपके कितने हैं? 66 लोग जो है निर्वाचित और 12 मनोनीत होते हैं। तो 78 सीट है। और आपका एक बच गया कहाँ? तेलंगाना में 40 सीट हैं। 40 में आपके 34 निर्वाचित और 6 मनोनीत। तो ये इसी के बारे में मैं बता रहा था कि आपको समराइज़ कर दूंगा। तो ये आपको याद रखना है कितने राज्यों में, 6 राज्यों में कौन कौन? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और कौन सबसे ज़्यादा? तो यूपी में विधान परिषद सीटों की संख्या है 100, बिहार में 75, कर्नाटक में भी 75, महाराष्ट्र में 78 है, अरुणाचल प्रदेश में 58 है और तेलंगाना में 40 है। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जाते जाते आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जो कि जिसका कि आप जवाब दे पाएंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में मिल गई होगी। तो आपको इसमें ये बताना है, कमेंट में लिखना है, मैं नंबरिंग कर देता हूँ, वो नंबर आपको लिखना है और उसी का सामने आपको राज्य का नाम लिखना है कि उस नंबर के सामने कौन सा राज्य अवेलेबल है। तो इस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, पहले नंबर। फिर ये हो गया आपका दूसरा नंबर और उसके बाद ये हो गया तीसरा नंबर, ये हो गया चौथा, 4 नंबर और ये आपको
5वां नंबर। 5 आपको नंबर वाइज लिख करके आपको कमेंट बॉक्स में उसके सामने राज्य का नाम लिखना है कि ये कौन सा राज्य के बारे में इंडिकेट किया हूँ। और अगर ये ऐसा आप करते हैं तो इसका साफ मतलब वो कि आप ऊपर के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे। और बाकी लास्ट में एक और क्यूज है कि आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा और सिक्किम। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जितने भी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस किए हैं एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन मैं कम से कम समय में इसको लाने का प्रयास किया। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और प्लस इस तरह के ब्लैंक मैप में आप खुद फिल करने का कोशिश करें ताकि आपको पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के तो आंसर आपको बताने ही हैं, लेकिन मैं एक यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए ऊपर गई लद्दाख हो गए, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड हो गए, और ये आपके पंजाब हो गए, ये हो गए हरियाणा, ये हो गए दिल्ली, ये हो गए चंडीगढ़, ये हो गए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, यहाँ ये पोर्शन जो है पूरा, और ये असम, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, नीचे झारखंड हो गया, ये एमपी हो गया, और उसके बाद फिर ये आपके नागालैंड हो गए, फिर ये नीचे मणिपुर हो जाएंगे, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, और देख लेते हैं नीचे। इस तरह से आपको खुद फिल करने के लिए आना चाहिए। और साथ में राजधानी मैंने बता ही दिया। ऐसे मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ जिसमें कंप्लीट आपको स्टेट्स के साथ राजधानी भी मेंशन हो। फिर ये सब हम लोग देख लिए। ये हो गया तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका गोवा, ये हो गया कर्नाटका, ये केरल, ये हो गया तमिलनाडु, और ये जो बिंदु बिंदु देख रहे हैं पुडुचेरी हो गया, ये हो गया लक्षद्वीप अर्थात, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आई आपकी 28 राज्य एंड 8 ड्यूटीज़, टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है, जिसमें हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखें। और ये रहा आपका एक और इसके बारे में बोल रहा था कि राज्य एवं उसके राजधानी। तो ये सब चीज़ें मैंने बता चुका हूँ, इसमें फिर रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप फिर भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। आप बोल सकते हैं कि सर आप तो लिखे नहीं थे, बस आप बोले जा रहे थे, तो आप यहाँ पे लिखित देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात के गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के शिमला, झारखंड के रांची, कर्नाटक के बंगलुरु, केरल के तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश के भोपाल, महाराष्ट्र के मुंबई, मणिपुर के इम्फाल, मेघालय के शिलांग, मिजोरम के आइजोल, नागालैंड के कोहिमा, उड़ीसा के भुवनेश्वर, पंजाब के चंडीगढ़, राजस्थान के जयपुर, सिक्किम के गंगटोक, उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, त्रिपुरा के अगरतला, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तो ये 28 यूटीज़ हैं और स्टेट्स हैं। और अब 8 यूटीज़ के बारे में बता देते हैं उसकी राजधानी। तो पहला में अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड द्वीप की राजधानी दमन, जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू भी है और कश्मीर श्रीनगर भी है, लद्दाख की राजधानी लेह हो जाएगा, लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती हो गया, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली हो गई, और ये 8वां हो गया पुडुचेरी, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी।
ये कंप्लीट मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित हो। आने वाले जो भी एग्ज़ाम आप में बैठने वाले हैं, खास करके बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन सब रहते ही हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। और जाते जाते देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।